आज हम लोग गुणनखंड प्रमेय के उपयोग से बहुपद का गुणनखंड करना सीखें। ऐसे बहुपद का गुणनखंड ऐसे चैप्टर से, ऐसे कुछ प्रश्नों से आपको विगत कक्षाओं में भी भेंट हुई होगी, उसका आपने हल भी किया होगा। लेकिन 9th में एक नए सिद्धांत के साथ आप गुणनखंड की शैली को जानें, समझें। तो गुणनखंड प्रमेय जो हमारा है उसको एक बार और दोहराएं। वो हमें बताता है कि यदि ए या अल्फा किसी बहुपद का यदि एक शून्यक है तो फिर x माइनस अल्फा उस बहुपद का एक गुणनखंड हो। हम किसी बहुपद के गुणनखंड में गुणनखंड प्रमेय का उपयोग कैसे करेंगे, आइए हम इसे एक प्रश्न की सहायता से समझें। प्रश्न है हमारा कि x² माइनस 5x प्लस 6 का गुणनखंड करें। और इसके लिए सबसे पहले हम दिए गए बहुपद को नामांकित करके प्रस्तुत करते हैं। हम लिख रहे हैं कि दिया गया है px इक्वल है x² माइनस 5x प्लस 6। और यहां पर आपको एक बात बताना हम आवश्यक समझते हैं कि यदि कोई बहुपद जो गुणनखंड योग्य है तो निश्चित ही उसके शून्यक ही होंगे, और उसके जितने गुणनखंड होंगे उतने शून्यक होंगे। या इसको आप जरा उलट के भी बोल सकते हैं, किसी बहुपद के जितने शून्यक होंगे उसके उतने गुणनखंड बनेंगे। तो यहाँ ये एक द्विघातीय बहुपद है जिसके संभावित 2 शून्यक होंगे या फिर इसके संभावित 2 गुणनखंड होंगे। हमारा प्रयास इसके एक शून्यक खोजने का है और ये कार्य हम प्रयास विधि से करेंगे। यदि हम x के जगह पर 1 मान लें, x बराबर 1 लेने पर तो P1 का मान यदि हम देखना चाहें तो हमारा होगा 1² माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6। 1 माइनस 5 प्लस 6 इक्वल टू 2। यहां P1 इक्वल टू नॉट 0, इसलिए एक Px का शून्यक नहीं है। यहां पर एक जो हम मान लिए है x का, और क्रिया करके हम ये समझे हैं कि एक px का शून्यक नहीं है, इसको मेन में दिखाना आवश्यक नहीं। आप रफ में ऐसा सब प्रयास करके ये जान सकते हैं कि कौन सी संख्या दिए गए बहुपद की शून्यक है और कौन सी संख्या दिए गए बहुपद की शून्यक नहीं है। और यहां पर आप प्रस्तुत करें उसी को जिसको लेकर आप रफ में स्पष्ट हो जाएं कि यह जो है इसका शून्यक है। जैसे हम यदि रफ में प्रयास करते तो फिर एक यहां जैसे कि पाए कि यह एक शून्यक नहीं है, फिर हमारा प्रयास 2 पर होता, वो भी शायद नहीं होता तो -2 पर होता। इस तरह का प्रयास यदि हम करते रहें तो x बराबर 2 लेने पर P2 और यह बराबर होगा 2² माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6।
2 स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 5 इंटू 2 इक्वल टू 10 प्लस 6 और ओवर 0। और यहां E2 जो है वह बराबर है 0 के, इसलिए हम कह सकते हैं कि 2 px का एक शून्यक है। तो इतनी क्रिया से हम ये तय किए, हम ये पाए कि 2 px का एक शून्यक है। और फिर हमें विगत बात याद जो है रखनी होगी और उपयोग करना होगा। याद होगा मैंने आपको बताया है कि यदि अल्फा px का एक शून्यक है तो x माइनस अल्फा उस बहुपद px का एक गुणनखंड होगा। अगर हम इसका उपयोग यहां करें तो अल्फा px का एक शून्यक है, इसलिए अल्फा यदि x माइनस अल्फा तो हम लिख सकते हैं x माइनस यहां 2, इसलिए x माइनस 2 px का एक गुणनखंड होगा। तो अब हम प्रयास विधि से एक शून्यक पाकर इस दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड पा लें। और अब हम अपने मूल बहुपद को इस दिए गए गुणनखंड के आधार पर सजाएंगे, एडजस्ट करेंगे। जरा आइए इस प्रक्रिया को देखिए। अब फिर से जरा लिखते हैं हम अपने बहुपद को px जो कि बराबर है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। और विगत की क्रिया से हम ये जान चुके हैं कि हमारे इस बहुपद का एक गुणनखंड है x माइनस 2। तो अब हम इस पद को x माइनस 2 के रूप में सजाएंगे। जरा देखिए x स्क्वायर माइनस 2x और जो बचता है फिर माइनस 3x, उस सब को लिख लें। इस दोनों में x कॉमन लेने पर x माइनस 2 और इस दोनों में माइनस 3 कॉमन लेने पर x माइनस 2। दोनों में माइनस 2 कॉमन है, उसको ले लेने पर तो इस तरह से जो दिया गया बहुपद था उसका गुणनखंड हमने पाया x माइनस 2 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3। ये तो एक द्विघातीय बहुपद था। हम इस गुणनखंड के प्रयोग से किसी त्रिघातीय बहुपद का गुणनखंड कर सकते हैं। और ऐसे भी प्रश्न आपके पाठ्य पुस्तक में है और हम एक प्रश्न से उसको भी समझाना बताना चाहेंगे। एक और प्रश्न लेते हैं जो त्रिघातीय बहुपद से जुड़ा हुआ है। प्रश्न था हमारा कि x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 का गुणनखंड करें। हम इसको हल करना शुरू किए तो सबसे पहले लिखा हमने कि दिया गया है कि px इक्वल टू x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। और फिर जो पिछले प्रश्न में हमारी आपकी बात हुई थी, ये बहुपद यदि गुणनखंड योग्य है, इसका गुणनखंड होगा तो इसका शून्यक भी होगा। और अब हम प्रयास विधि से इसका शून्यक खोजें। हम रफ में कुछ काम करेंगे, वैसे आप जो है मौखिक भी इस क्रिया को कर सकते थे। जैसे यदि हम x का मान 1 लें तो आइए जरा मौखिक सरल करके देखते हैं। x का मान 1 यानी 1 क्यू।
-2 इंटू 1 स्क्वायर -1 + 2, 1 का घन 1 होगा। अब -1 का वर्ग 1 होगा, जो 2 से गुणा करेगा तो -2 होगा। फिर यहाँ पर -1 होगा, यहाँ +2 होगा। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे, अन्यथा थोड़ा रफ करके यहाँ हम दिखाते हैं। 1³ -2 इंटू 1 स्क्वायर -1 + 2। आइए सरल करते हैं। तो 1³ 1 और 1 स्क्वायर 1 -2 -1 + 2, ये प्लस वाला 2 पद, ये माइनस वाला 2 पद। तो x का मान 1 इस बहुपद का परिणाम शून्य कर रहा है। हम इस बात को जान गए तो इसको यहां दिखा देते हैं। x बराबर 1 लेने पर t1 इक्वल होगा 1³ -2 इंटू 1 स्क्वायर -1 + 2 इक्वल टू 1 - 2 इंटू 1 -1 + 2 इक्वल टू 1 - 2 -1 + 2 इक्वल टू 0। यहाँ P1 इक्वल टू 0, इसलिए 1 px का एक शून्यक है। हम तय कर चुके हैं कि x का मान 1 रखने पर हमारे px का परिणाम शून्य हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये px का एक शून्यक है। और इसलिए x - 1 px का एक गुणनखंड है। तो हम इतनी प्रक्रिया से दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड पाए। और ये जो बहुपद है ये त्रिघातीय बहुपद, इसके 3 रैखिक गुणनखंड संभव। तो आइए इसके और गुणनखंडों को जानने का प्रयास करें एक गुणनखंड के माध्यम से, जो हमको x - 1 के रूप में प्राप्त हो चुका है। हमारा जो px था वो x³ -2x स्क्वायर -x + 2, और हमने पिछली क्रिया से ये जाना कि x - 1 इसका एक गुणनखंड। और अब हम इस बहुपद को x - 1 के आधार पर सजाने का प्रयास करेंगे। यहाँ थोड़ा आपका ध्यान विशेष हम चाहेंगे कि आप आकर्षित करें अपने ध्यान को और यहाँ समझने की कोशिश करें। इस बहुपद को हम x - 1 के रूप में बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। पहला पद तो हमारा x³ जैसे है वैसे रहेगा, और हमें कॉमन में x - 1 चाहिए। अगर हम इसमें से x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो x तो बचेगा, लेकिन -1 कॉमन लेने के लिए हमको यहां पद चाहिए x स्क्वायर का है, जबकि मूल रूप से हमारे पास पद है -2x स्क्वायर का। तो हम यहां पर एक x स्क्वायर लेकर एक बार फिर से x स्क्वायर ले लें, जिससे यहां पर भी हमारी क्रिया पूरी हो जाए और इसका भी बैलेंस मेंटेन है। और इसके बाद अब हम जो x स्क्वायर लिए हैं, तो -x यदि हम कॉमन लेते हैं तो यहां हमको +x की आवश्यकता पड़ेगी, और यहां हमें -x पहले से है, तो यहां +2 अगर लिख दे 2x, तो ये सरल होके -x होगा, और फिर रेस्ट पद जो है हमारा 2। इस तरह से हम इसको x - 1 के रूप में सजा लेंगे। कैसे सजाए, आइए जरा फिर से एक बार देखें। पहला पद जैसा कि x³ था हमने वैसा लिखा। हम अवगत हो चुके हैं कि इसका एक गुणनखंड x - 1 है, तो अगर हम इसमें x स्क्वायर कॉमन ले तो हमको x तो मिलेगा। -1 के लिए हमें यहां पर चाहिए -x स्क्वायर। हमने -x स्क्वायर लिया, जबकि हमारे पास पहले से -2x स्क्वायर है। इसको मेंटेन करने के लिए एक और -x स्क्वायर लिया। अब इसको जो है एडजस्ट करने के लिए यहां पर +x की आवश्यकता है। आखिर यहां इसको एडजस्ट करने के लिए -2x से लेकर
तो इस रूप में जो हम इसको ढाले हैं, आप देखेंगे परिणाम पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे x3 ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, लेकिन ये x माइनस 1 पर एडजस्ट है। अब हम इसमें चाहे तो x माइनस 1 कॉमन निकालेंगे। जरा देखिए, यदि पहले दो पद में हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेते तो x माइनस 1 इस दो पद में, थोड़ा अंडरलाइन आपको समझाने के लिए, व्यवहारिक रूप से ऐसा किया जाता नहीं है। इस दो पद में यदि हम माइनस एक्स कॉमन ले तो x माइनस 1, और इस दो पद में माइनस 2 कॉमन ले तो x माइनस 2, और इस तरह से इस 6 पदों को हम दो के समूह में बांटकर जो है सभी में x माइनस 1 पा चुके हैं। अब इस x माइनस 1 को हम यदि ले लें कॉमन तो फिर हमें प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये पद। अब x माइनस 1 तो हम पहले से ही जानते थे कि हमारे इस बहुपद का गुणनखंड है। अब ये जो पद है, इस पद को अब हम मध्य पद को तोड़कर या फिर और तरीके से हम जो है इसका गुणनखंड करें, या फिर गुणनखंड प्रमेय का ही उपयोग करें। हम यहाँ पर मध्य पद तोड़कर क्रिया करना ज्यादा आसान समझेंगे। तो जरा इसे देखिए आप, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, हम ऐसा लिख लेते हैं। उम्मीद है आप इस विभाजन को समझ रहे होंगे। इस दोनों पदों में यदि x कॉमन लिया जाए तो x माइनस 2, और इस दोनों में प्लस 1 कॉमन लिया जाए तो x माइनस 2, और इस तरह से x माइनस 1 जो पहले से प्राप्त था, और इस बार x माइनस 2 और फिर x प्लस 1, और ये 3 जो है रैखिक गुणनखंड हमको दिए गए बहुपद के प्राप्त हो गए। देखिए, यहाँ समझाना जो संभव है हमने आपको समझाया, लेकिन व्यवहार में क्रिया करिएगा कुछ कठिनाइयां संभव है आएंगी, लेकिन प्रयास करने वाले जो होते हैं हम तमाम कठिनाइयों को पार पा सकते। वैसे हम आपको किसी एक दिन कुछ प्रश्न पूछने की भी इजाजत देंगे, लेकिन अभी तक की पढ़ाई के आधार पर हमारी अपेक्षा है कि आप अपने पाठ्य पुस्तक के प्रश्नावली 2.4 के सभी प्रश्नों का एकाधिक बार प्रयास करें, और उसके बावजूद भी यदि कोई आपको असुविधा है तो फिर एक दिन हमारी आपकी इस बिंदु पर बात होगी। तब तक के लिए